प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा अष्टमी के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ बिल्लस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी या बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। तो अब इस कहानी को पढ़ते हैं। कस्मिंचित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् वने किसी वन में खरनखरः खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति सम रहता था। सम का प्रयोग हुआ है तो वाक्य भूतकाल में है। किसी वन में या किसी जंगल में खरनखर नामक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कभी इतस्ततः है इधर उधर, वह कभी इधर उधर घूमते हुए, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्त भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल या भूख से पीड़ित। न किंचित अपि आहारम होता है भोजन, कुछ भी भोजन को प्राप्तवान प्राप्त नहीं करता है। क्या होता है? वह कभी इधर उधर घूमता हुआ भूख से व्याकुल किसी भी प्रकार भोजन को प्राप्त नहीं करता है। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक महतिम होती है बड़ी, एक बड़ी गुफा को दृष्ट्वा देखकर वह सोचने लगता है। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगता है, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम होता है निश्चय ही। इस गुफा में रात्रि में कोई भी जीव या प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। निगूढ़ो होता है छिपना, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, इसलिए यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच, अंतरे क्या है? बीच में, इसी बीच में गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगालय गिद्धड़ आता है। गिद्धड़ वहाँ आया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गिद्धड़ वहाँ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पदति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। और वह देखता है, क्या देखता है? कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बाहर की तरफ आए हुए दिखाई नहीं देते हैं। वह गिद्धड़ क्या देखता है? कि शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट करते हुए दिखाई देते हैं और बाहर आए हुए दिखाई नहीं देते हैं। शृगालय है अचिंतित। गिद्धड़ सोचने लगा, अहो विनष्टोऽस्मि, अरे विनाश हो गया, नष्ट हो गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले, इस बिल में सिंह स्थिति शेर है। इति तर्क्यामि, यह मैं तर्क पूर्वक कह सकता हूँ अथवा ऐसा समझ सकता हूँ।
तत् किम करवाणी, तब क्या करूं। यह मैं तर्कपूर्ण कह सकता हूँ क्या कि मेरा कि विनाश हो गया है निश्चय इस बिल में या इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं तर्कपूर्वक कह सकता हूँ अथवा समझ सकता हूँ। तत्किम करवाणी, तो अब क्या करें। एवं विचिंत्य, इस प्रकार सोचकर, दूरस्थ है रवम कर्तुम आरब्ध है। इस प्रकार से सोचकर दूरस्थ, दूर ठहरा हुआ, रवय होता है आवाज, रवय होता है आवाज, कर्तुम आरब्ध है शुरू करता है। क्या करता है, इस प्रकार से सोचकर दूर ठहरा हुआ आवाज करने लगा। क्या, भो बिल, अरे बिल, किम न स्मृषि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया त्वया स समय कृतोस्ति, यत यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारिष्यसि। क्या कह रहा है कि अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब मेरे द्वारा तुम्हारे साथ यह समझौता, यह समय हुआ था, यह शर्त तय की गई थी कि जब मैं बाहर से वापिस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगे, मेरा आह्वान करोगे। यदि तुम माम न आवेसी, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करते हो या मुझे नहीं पुकारते हो, तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊँगा। क्या कहा है, इस प्रकार सोचते हुए दूर बैठे हुए उसने आवाज़ करनी शुरू की और कहा, अरे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में समझौता हुआ था, यह शर्त तय हुई थी कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगे या मेरा आह्वान करोगे। यदि तुम मुझे नहीं पुकारते हो या आह्वान नहीं करते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, इसके बाद यह सुनकर, श्रुत्वा होता है छत्तु संधि लगी है या श्रुत्वा का है सुनकर, तो इसके बाद यह सुनकर शेर सोचने लगा, नूनम मेषा गुहा स्वामिने सदा संवाहनम करोति, निश्चय ही यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है या बुलाती है, परंतु मैं मद भयात न किंचित वदती, परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। यह सुनकर शेर ने कहा या शेर ने सोचा, निश्चय ये गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है, बुलाती है, परंतु मेरे भय से यह कुछ नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा जाता है, साधु से बना साध्विदम, तो यह ठीक ही कहा जाता है। भयस्त्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया, डरे हुए मन वाले के हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती। प्रवर्तनते न वाणी, और न ही ठीक से आवाज़ निकलती है। वेपथुश्च अधिको भवेत, तथा अधिक कंपन होता है। डरे हुए मन वालों की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती और आवाज़ ठीक से नहीं निकलती तथा अधिक कंपन होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा या मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचारे, इस प्रकार विचार करके सिंह शेर ने सहसा अचानक श्रृगालस्य आह्वानम अक्रोत, श्रृगाल का या गिद्दड़ का आह्वान किया, उसे पुकारा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा
ऐसा सोचकर शेर ने अचानक गिद्दड़ का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जना प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चई श्रृगालम आह्वयत। शेर की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से गिद्दड़ को पुकारा। अनेन अन्येपि पशवः भयभीता अभवन्। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालोऽपि ततः दूरं पलायमाने इमं अपठत्। गिद्दड़ भी वहाँ से दूर भागता हुआ यह श्लोक पढ़ने लगा। कौन सा श्लोक पढ़ता है? अनागतम ये कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्ये अनागतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिल्लस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम क्या है? न आए हुए अर्थात संभावित दुख का। यह अनागतम यह कुरुते स शोभते। संभावित दुख का जो न आए हुए, जो संभावित दुख है उसका निराकरण करता है, वह शोभा को प्राप्त होता है या शोभा पाता है। जो न आए हुए स शोच्यते यो न करोत्ये अनागतम। जो न आए हुए अर्थात संभावित दुख का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। इसमें क्या कहा है कि जो न आए हुए अर्थात संभावित दुख का निराकरण करता है वह शोभा पाता है, और जो न आए हुए संभावित दुख का निराकरण नहीं करता वह चिंतनीय होता है। बाद में नीचे की 2 लाइनों में बताया, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। जरा होता है बुढ़ापा। कि वनेत्र संस्थस्य वन में रहते हुए समागता जरा मुझे बुढ़ापा आ गया है। बिल्लस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कि वन में रहते हुए यहाँ मुझे बुढ़ापा आ गया है, परंतु मेरे द्वारा बिल की आवाज़ या गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी गई। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। कस्मिंचित्, कस्मिन प्लस चित्, किसी वन में। क्षुधार्तः, क्षुधा आर्तः, भूख से व्याकुल। अंतरे, बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के चिन्ह। रवै, शब्द या आवाज। यावत, तावत, यावत जब तक, और तावत का है तब तक। समय है शर्त। बाह्यतः, बाहर से। यदि तरहि, यदि अगर। तरहि तो। तच्छ्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा, वह सुनकर। भयस्त्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिका, हस्तपाद आदि का, हाथ पैर आदि से संबंधित। वेपथु, कंपन। भोज्यम, भोजन योग्य पदार्थ। सहसा, एकाएक या अचानक। अनागतम, आने वाले दुख को। शोच्यते, चिंतनीय होता है। संस्थस्य, रहते हुए का। जरा, बुढ़ापा। कुरुते या करोति, निराकरण करता है। बिल्लस्य, बिल का या फिर गुफा का। इस प्रकार इस पाठ के हिंदी अनुवाद के साथ शब्दार्थ भी पूर्ण हुए। धन्यवाद।